अभिधान राजेंद्र कोश चौथे भाग के अंतर्गत स्थिरीकरण हरिभद्र सूरी महाराज का जीवन चरित्र देख लिया। वैराग्य में भी जब स्थिरता लानी है तो इसका कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। आज हम देखेंगे संसार का स्नेह और धर्म का स्नेह, इस दोनों की चाहत में जीतता कौन है। जहां राग है वहां आग भी है। जहां राग वैराग्यवान बनता है वहां वितराग भी बन जाते हैं, क्योंकि जिस वितरागता के कारण, वितराग की आज्ञा के कारण जीव ने सारे राग को, सारी कंडीशन को चेंज करने का मन बनाया, वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि यानी कि स्थिरीकरण है, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध साधना है। ऐसे स्थूलीभद्र सूरी महाराजा जिन्होंने कई जगह पर जहां डाउन फ्लो आया और उन्होंने जब अपने चित्त के अंदर एक विशेष अध्यात्म दर्शन हुआ तो परिवर्तन आया। यहां संसार की चाहत के नाते, संसार के स्नेह के नाते, जब पिता पुत्र की जोड़ी है सकताल और श्रीयक, श्रीयक पुत्र है और दूसरा पुत्र स्थूलीभद्र है, महाराज साहब नहीं हुए हैं। उनकी कथा संवत्सरी में भद्रबाहु स्वामी के रचित कल्पसूत्र में आती है। इस बात को हम आज इसके लिए दोहराएंगे कि संसार की जो स्थिति है, उस स्थिति से, उस उलझनों से, उस आग के कैसे बाहर निकला जा सकता है। आग को साफ किया जाता है, लेकिन आग के ऊपर बाग बनाना वो विशिष्टता है, क्योंकि जब आग को शांत किया जाता है तब सब जला हुआ रहता है, तब बगिया नहीं हो सकती है। ये का चरित्र यहां आग के बाद की बाग की स्थिति बताते हैं, क्योंकि आग स्वाभाविक है, स्वरूपवान है। एक पानी की बूंद वो जमीन में किसान के लिए काम लग जाती है, वही पानी जब आसमान से गिरता है और फ्लो में गिरता है बादल फटने से, तो पूरी बाढ़ आती है, जमीन ही फट जाती है तो पानी, लेकिन उसके स्वरूप अलग है। ज्ञानी कहते हैं कि संसार की चाहत भी चाहत है जो हमें कुछ पाना है। वैराग्य की चाहत आत्मा की बनती है जिसमें हमारा सब कुछ है और हमें पाना है। एक चीज पाना है और वो चीज सारी की सारी जो हमारी नहीं होने वाली, तो भी हम पाने की कोशिश करते हैं। एक चीज जो कई सालों से हमने पाई नहीं है, हमारी थी फिर भी हम अज्ञात थे, उस चीज को पाने का जब अभिगम आता है तब वो बहुत ही तेजस्विता की तरह वो आगे निकलते हैं। दो तेजस्विता है वैराग्य की, उस स्थूलीभद्र सूरी महाराज से पता चलता है। संसार जितना भी इकट्ठा जिसने भी कर लिया है, उसको अंत में रोना पड़ता है, अंत में उसको परिवर्तन का समय नहीं मिलता है, अंत में सारी पराई चीजों में वो अफसोस करता है कि ये सारी चीजों से तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। राग की यात्रा समाप्त होती नहीं है, समाप्त करनी पड़ती है। राग की यात्रा एक भाव से दूसरे भाव, तीसरे भाव चलती है। राग के साधन, राग के निमित्त, राग के व्यक्ति, राग के कारण के जो भी पदार्थ थे, वो सारे पदार्थ छूट जाते, राग नहीं छूटता है। राग यानी कि मेरा अटैचमेंट, और आगे कहने जाओ तो राग यानी आग लगाने वाला पदार्थ। तुम्हें कोई चीज पास में है और तुम्हें आग नहीं लगाती तो समझ लेना वो वैराग्य है। कोई चीज पास में और तुम्हें चिंतित करती है, व्यथित करती है, दुखित करती है, तो वो सारी चीजें फिर आपके लिए आग बन जाती है। इसके लिए आग के पास रहने वाला जलता ही रहता है, और संसार का स्वरूप जलना ही है। संसार बिना जले तो कोई यहां से निकलने वाला नहीं है, बिना जले कोई यहां से निकलने वाला है। यानी कि आज आग नहीं दिख रही है, लेकिन लास्ट में आग है। जो आग मन में है वो नहीं दिख रही है, लेकिन मृत्यु के साथ जो आग है वो सिर्फ उसके लिए सैंपल है, उसके लिए स्टार्टिंग है। ये आग है, ये पूरे संसार में तूने जो इकट्ठी की थी उसी आग के साथ तुझे रहना है। एक आग के साथ राख बन जाता है, एक आग पाप को ही राख कर देता है, एक आग संसार को खत्म करता है, एक आग व्यक्ति को, देह को खत्म करता है, लेकिन राग खत्म नहीं होता है। और एक आग आती तो है, लेकिन उस आग में राख पाप की होती है, पाप की राख सारी जुड़ जाती है। एक व्यक्ति ये संसार में जीता है,
कुछ चीजों का उपयोग करता है, कुछ चीजों की आवश्यकता आराधना के लिए होती है। ये जीवन पूर्ण करना है, जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग कर लूं, इस भाव के साथ, वैराग्य के भाव, अनासक्त की भाव साथ में वो आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति के पास बहुत कम चीजें हैं, लेकिन मन बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने का ऑलरेडी प्रलोभन करता रहता है। बहुत सारी चीजों के प्रति उसका राग भाव खत्म नहीं होता है। तो गरीब भी है, झोपड़पट्टी में भी रहता है, तो भी सपना तो महल का ही देखेगा। राजा है और वैराग्य की बात आ गई तो त्याग करने में आसानी लगेगी। तो यहां पर राग के स्वरूप बताते, एक राग संसार लक्षी है, जो राग आग बननी है, राख भी बनना है, समाप्त होना है, एक बार जलना, बार बार जलना है। एक संसार का राग जो व्यतीत यानी पूर्ण हो गया, और वो राग के बाद शुरू होता है अध्यात्म का राग, आत्मा का राग। संसार से, संसार के साधनों से वो फ्री नहीं हुआ है। संसार के साधन तो है ही, खाना पीना बैठना उठना तो है ही। जो आत्मा मोक्ष में नहीं गई है, उस आत्मा को तो ये सब निभाना ही है। लेकिन मोक्ष में जाने वाली आत्मा का सेंट्रलाइज केंद्र बिंदु मोक्ष है, इसके लिए ये सारी चीजें नीरस हो जाती है। एक राग अध्यात्म का बनता है, सब सारी चीजें त्याग करना उसके लिए बहुत ही आसान होता है। जैसे शरीर पे से मैल उतारना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई 10-15 दिन घूम फिर के आया हो और बहुत सारा थका पका हो और सही ढंग से वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो, और उसे लगे शरीर में बदबू मार रही है, पूरा शरीर गंदा गंदा हो गया है, उसको कितनी देर लगती है साफ करने में? यानी कि साफ करने का मन जब भी गंदा हुआ था तब से है, लेकिन चांस नहीं मिला। जैसे चांस मिला तुरंत वो सफाई करने चला गया। कपड़े मैले नहीं पहनता है, साफ ही पहनता है। खाना गंदा नहीं खाता है, अच्छा ही खाता है। रहना करना गलत जगह पर नहीं, अच्छी जगह पर रहता है। पढ़ना करना भी बच्चों की अच्छी स्कूल होती है, नॉर्मल स्कूल, यानी कि जहाँ एजुकेशन बहुत ही कमजोर है वहां पर नहीं भेजते हैं। यानी कि हर तरीके से रूल्स ये बनता है कि चांस मिलता है तो गंवाता नहीं। 10 दिन आप टूर में गए यहाँ से, अभी तो फ्लाइट इजी हो गया है, लेकिन 25 साल पहले, 30 साल पहले शिखर जी जाना हो, हाँ, और शिखर जी जाना हो ट्रेन में 20 दिन के 10 दिन का रूट हो, तो 10 दिन में वो सेट करे कि कहीं अच्छी धर्मशाला मिल जाए, साफ सुथरा रहे, भगवान की अच्छी पूजा हो जाए। तो उसे रेगुलर रूटीन में कुछ चेंज करना है ना, रेगुलर रूटीन का चेंज होता है ना, तब उसे कंफर्टेबल नहीं रखता है। ये नॉर्मल बात है, सबके माइंड की बात है। यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं एक संसार का राग, वो संसार का राग शरीर का, आत्मा का मैल है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, और अंत में जलना पसंद नहीं है, लेकिन जले बिना जाना भी नहीं है। जलना पसंद नहीं है, लेकिन जले बिना यहां से जाना भी नहीं है। तो आग का जो प्रारंभ मन से हुआ है वो खत्म होना जरूरी है। तो यहां पर मेन कुछ बातें हमें समझनी है। एक, पिता ने समझाया स्थूलिभद्र जी को, ना समझे, यानी कि राग है लेकिन राग अधिकतर है। पिता का राग है लेकिन उसको कोसा का राग है। इधर भाई श्रेयक, उसे खून की तलवार, खून के बूंद गिर रहे और तलवार लेके आए, भैया अब निकलना पड़ेगा, तो भी वो तलवार देखता है लेकिन भैया को रिप्लाई नहीं देता है। थर्ड चीज आती है, स्थूलिभद्र सूरी महाराज साहब नहीं बने हैं और कोसा के वहां रहते हैं, और कोसा के वहां रहने के बाद 12 साल के बाद वो यहां से निकलते हैं। वहां से निकलने वो घटना अपूर्व है, और जब रिटर्न आते हैं तो वो 4 महीने की घटना और अपूर्व बन जाती है। 4 महीने वहां रुकते हैं, और 4 महीने रुकने के बाद वो चारों घटना में, फर्स्ट श्री सकताल मंत्री पिता, सेकंड उनके पुत्र श्रीयक, थर्ड कोसा के साथ रहना 12 साल, फोर्थ कोसा के लिए 4 महीने के लिए वहां रहना स्थूलिभद्र। चारों कैरेक्टर, चारों जगह पर स्थिरीकरण, चारों जगह पर बेस्ट। यहां पर स्थूलिभद्र सूरी महाराज जब 12 साल रहते हैं तो 12 साल की पूरी यात्रा में उसको कोसा का संगाथ मिलता है। संस्कार की यात्रा यदि सही ढंग से नहीं मैनेज की तो अच्छे खासे लोग अपनी जिंदगी राख बना देते, अच्छे खासे साधक वो गिर जाते हैं। क्योंकि पूर्व भव की सारी यात्राएं हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। हमारी मेमोरी इतनी एक्टिव है, हम जो भी रोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम गुस्सा भी कर सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह का ऑलरेडी सेटलमेंट है, हर तरह की सेटिंग है, हर चीज कर सकते हैं। एक व्यक्ति गरीब है और वो होटल में गया खाने के लिए, और खाने के लिए वेटर से एक रोटी गिर गई। उसने, वेटर ने ले लिया कि तुम्हें नहीं मिलेगी। वेटर ने बोला मुझे दे, मुझे चाहिए। उसने साफ करके खा ली। क्यों खाई भाई?
वो ले सकता था दूसरी रोटी, लेकिन नहीं ली। उसने याद किया अपना बचपन कि मेरी माँ मर गई थी, मैं ठोकर खा रहा था, भूखा प्यासा था, किसी से भीख मांगी मिली नहीं, कई कचरों में, कूड़ो कचरों में किसी ने भोजन फेंक दिया हो तो वो देखता था, वो मिला नहीं, भूख के प्यासा परेशान होता मैं चलता रहा, एक वापस दूसरी होटल के वहां खड़ा रहा जहां भोजन मिलता था, और वहां खड़ा रहा तो कुछ मिल जाए तो, लेकिन कोई मुफ्त में देने वाला नहीं था। वहां पर कोई दूसरी फैमिली वो खाना खाती थी, और वो खाने में उसको जो चीज मिली खाने के लिए, रोटी सब्जी या कोई भी फूड, वो सही नहीं लगा, उसने थूका और फेंक दिया। खाया, अच्छा नहीं लगा, थूका और फेंक दिया। वो नीचे जो गिर गया जूठा, वो उठा के उसने खाया बचपन में। वो बचपन याद करके आज की वो रोटी खा रहा है। उसको रोटी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? होटल की रोटी, होटल की गिरी हुई रोटी। वो बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद वो होटल में जाता था तो खानी चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई धर्म की बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है। उसका सेंस ये कह रहा है कि मैंने गिरी हुई, मिट्टी वाली, कंकर वाली, जूठी ऐसी रोटी जो मैंने खाई है, भीख में मांग रहा था, नहीं मिली थी तो भी धरती माता ने मुझे दी है, ऐसी मैंने रोटी खाई जो वो लोग नहीं खाते थे। आज मुझे यदि रोटी मिले तो मुझे अन्न का सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि राग हर चीज को ऑलरेडी लेके चलता है। ये तो एक नॉर्मल बात है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल बात है कि कुछ भी खाने में आ गया तो रिएक्शन नहीं लाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी जैसे है, इससे भी ऑलरेडी बुरी जिंदगियां कई लोग जी रहे हैं। इसके लिए फरियाद खत्म। कोई फरियाद ही नहीं है इस जीवन में। फरियाद किसको है? जो डिस्टर्बेंस है उसको फरियाद है। पाना कुछ, बहुत कुछ पाना है, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। किसको चाहिए? जो अधूरा जीवन जी रहा है उसके। संतोष यदि हम पास्ट लाइफ में जाए तो पता चलेगा। यहां पर चारों कैरेक्टर जो है, उस कैरेक्टर के अंतर्गत संस्कार जो बात थी, वो संस्कार यदि प्रॉपर नहीं रहे तो कभी भी गिरावट यानी कि पतन होना आवश्यक है। निश्चित है, आवश्यक क्या, निश्चित है, वो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन संस्कार के नाते यदि वो व्यक्ति वो गिरी हुई रोटी खा लेता है तो उसने वो बचपन में वो कठिनाइयां देखी है। संस्कार के नाते स्थूलीभद्र और श्रीयक दोनों भाई थे, सकताल मंत्री थे, राज घराने के थे, राजा के मंत्री राइट एंड सारी मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था कर रहे थे। और उस व्यवस्था को लेके यहां पर 12-12 साल व्यतीत हो गए और भाई समझाने आ रहे, पापा समझाने आ रहे, मम्मी समझाने आ रहे, वो जाते ही नहीं। यहां 12 साल का चित्र है। कोसा नर्तकी यानी कि राजकन्या, राजकन्या तो नहीं कह सकते लेकिन राज नर्तकी है, वेश्या, तो वो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन के अंदर वहां पर बैठ गए। ये बात हो रही है स्थूलीभद्र सूरी महाराज 84-84 तक उनका नाम अमर रहे, उनकी बात है। तब ये सारी घटना के पीछे आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज साहब ने एक मधुर रचना की है, अद्भुत रचना है। आमंत्रण देते हैं स्थूलीभद्र सूरी महाराज को। आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी। 12 साल का गैप हो गया है और 12 साल के गैप में उनको इनवाइट कर रहे हैं। वो देख रहे थे। अब यहां से पूरी उनकी जीवन कथा, ये टाइटल है, आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी। मैं तो बैठी बैठी जो थोरी वाटो मोरा राज, मने वणदी नारी ओरू घणी आवे हो राज, मने नवला नाथरी ओरू घणी आवे हो राज। 12 वर्ष सहवास माहो स्वामी, कीड़ा केड़ा केड़ा रंग राजो मोरा राज, मने वणदी नारी ओलू घणी आवे हो राज। अगेन अगेन रिमेंबर। मुझे याद आ रही आपकी। आप 12 साल क्यों चले गए? एक तरफ राजघराना, एक तरफ समाज में बदनामी, एक तरफ परिवार दुखी, एक तरफ स्थूलीभद्र कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं। घर में ऐसे कई कैरेक्टर होते हैं, नुकसान है दिख रहा है फिर भी सोचने के लिए तैयार नहीं। जीवन में कई लोग ऐसे हैं नुकसान पे नुकसान करते रहते लेकिन दूसरे के ऊपर ही आरोप देते हैं। खुद की जिंदगी कैसे बनानी, खुद की जिंदगी कैसे संभालनी, वो क्यों नहीं पता चलता। एक छोटा सा गुलाब, उसके ऊपर कोटिंग होती है, दूसरा भी लेयर होता है, तो वो बंद होता है और बंद गुलाब पानी में दिखता है। लेकिन कई नाविक वहां से गया और वो गुलाब लेने के बाद वो बंद ही है, लेकिन जैसे उसके ऊपर की जो परतें थी, उसके ऊपर जो कोटिंग था, उसके ऊपर जो छोटे से भी फूल का आवरण था वो निकाल दिया, अपने आप वो गुलाब खिल गया। कुछ चीजें निकालनी जरूरी है अपने अस्तित्व के लिए।
कुछ चीजें को दूर करना जरूरी है, क्योंकि तभी उसकी क्वालिटी, उसका अस्तित्व पता चलेगा। किसान धान उगाता है, धान उगने के साथ साथ उस धान की सुरक्षा कौन करता है? उसके ऊपर के फोतरे, उसका ऊपर का कोटिंग। तो उसके ऊपर यदि वो फोतरे हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोतरे के साथ, कोटिंग के साथ खाना जाए, उसको निकालना पड़ता है। वो जब किसान पूरा धान उठाता है तब उसमें से उसके ऊपर रहे हुए सारे कोटिंग साइड पे करता है, तब जो गेहूं है, जो चावल है, जो बाजरी, जो कुछ भी है, वो अपने अस्तित्व को पा सकता है। आसपास यदि कोई कोटिंग रखा, विचारों का, दबावों का, तनावों का, संकलेशों का, आसपास कुछ चीजों से हम बंध गए, तो फिर हमारा अस्तित्व हम भूल जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। सब धान उपयोगी थोड़ी होते, सब अनाज उपयोगी थोड़ी होते हैं। वो उसका कोटिंग निकालने के बाद भी पड़ा रहा तो सड़ जाएगा, जो पड़ा वो सड़ा। तो उसको भी काम में आना जरूरी है। यहां पर जब परिवार में कई अलग अलग सोच, अलग अलग व्यक्तित्व रहता है, तो उसका बैलेंस सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान है, समझदारी है। क्योंकि संस्कार को ज्ञान के साथ जोड़ दिया है। संस्कार एक सामान्य बात है, एक जीवन है, उसे कैसा जीना चाहिए वो माँ बाप सिखाते हैं, परिवार सिखाता है। छोटा बच्चा इसके लिए उसको सिखाते हैं कि इसको चींटी को नहीं मारना, खाना झूठा नहीं छोड़ना, पानी ऐसे नहीं फेंकना, बड़े हैं तो उसको सम्मान देना, घर पे कोई आए तो मौन पूर्वक रहना, धमाल नहीं करना, उसकी अतिथि के कारण उनके लिए कुछ चाहिए तो वो देना। ये सारी चीजें बचपन में सिखाती आती है। स्कूल में जाते तो उसको दूसरी चीज सिखाते हैं और सिखाते हैं। जीवन में जो व्यक्ति कैसे जीना है उसने सीख लिया है, अब उसे आगे बहुत कुछ सीखना है जो पूर्व में नहीं सीखा था। सिर्फ वो इतना ही क्यों सीखा? और इतना सीखने के बाद यहां पर लाइफ कंप्लीट थोड़ी होती है, आगे की यात्रा है। मुझे ये मर्यादा, बहुमान, रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें तो मैंने सीख ली, अब मुझे सीखना है कि मैं कौन हूं, मुझे कौन सा कुल मिला है, कुल के नाते मुझे क्या क्या व्यवहार निभाने हैं। अब कुल की महिमा ना पता चले तो धर्म की महिमा भी नहीं पता चले। कुल मिला है, क्यों मिला है, उसकी वजह क्या है, वो पास्ट मैनेज करे तो भी पता चलेगा कि भूतकाल के मेरे अच्छे कर्म, इसके लिए अच्छी व्यवस्था है। संगति अच्छी नहीं होगी तो बर्बाद होते देर नहीं होती। यदि अच्छी तरह की संगति नहीं होती, आप देख लो, सांप है ना, दो चार दिखेंगे, सांप एक पास, उसका जो दर होता है वो एक पास दिखेंगे, कुत्ते एक साथ 8 10 15 20 दिखेंगे, खरगोश, हिरण सब झूठ में, झुंड में दिखेंगे। शेर झुंड में भी दिखेगा तो शेर के साथ ही दिखेगा, शेर के साथ कोई दूसरा नहीं होगा, शेर अकेला होगा। या तो फिर उसके साथ दूसरे शेर, शेर नहीं उसके बच्चे हो गए। शेर हिरण के साथ होता है, कुत्ते के साथ होता है, वो शिकार करता है, बात अलग है। भैंस के साथ होता है कभी कि देखा? क्यों? संगति। यानी कि आपकी संगति आपके व्यक्तित्व को, आपके भविष्य को निर्मित करता है। आप किसके साथ बैठते उठते हो। आपके मन में यदि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत बात कोई कहता है और वो विचार आपके मन को पकड़ लेता है और उस विचार में हम आगे बढ़ते हो, तो समझ लेना शेर की संगति नहीं है। कमजोरों की संगति के कारण ही मन कमजोर रहता है। और व्यक्तित्व हमारा यदि बलवान है तो कमजोर को भी हम बलवान बना सकेंगे। यहां पर सेंट्रलाइज ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, स्थिरीकरण है। और वो स्थिरीकरण पाना यानी अनंत भव की यात्राओं को समाप्त करने का एक प्रबल पुरुषार्थ निभाना। हमने बहुत सारे रोल निभाए हैं, बहुत सारे कल्चर में हमने हमारी जिंदगी पूरी की है, लेकिन जब जैन दर्शन सामने आता है तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि अनंत काल का जितना भी हमने बल लगाया है, अनंत काल कर्मों ने जो बल दिया है, अनंत भव में हमने जैसे समय पसार किया है, जैन दर्शन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी के पास कम पैसे है, उसकी यात्रा नॉर्मल ट्रेन की, जनरल कोच की रहती है, जनरल डिब्बे की होती है। एक व्यक्ति को ऑलरेडी धन है और उसके पास फोकस भी है, मुझे आगे क्या करना है, उसके लिए उसके पास ऑलरेडी पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, समय इंपॉर्टेंस है। इसके लिए फ्लाइट पकड़ के तुरंत काम क्लियर करता है। एक व्यक्ति के पास जीवन क्या है वो पता नहीं, इसके लिए सुबह दोपहर शाम 24 घंटे ऐसे चले जाते हैं। एक व्यक्ति को पता चलता है जीवन बहुत ही क्षणिक है, इसमें महत्वपूर्ण जो है वो कर लेना है। ये निर्णय सम्यक दर्शन करा सकता है।
जिसके सामने सम्यक दर्शन जैन दर्शन है, उसका टाइम फालतू नहीं जाएगा। 3 चीज जीवन में खत्म करनी ही पड़ेगी, 3 चीज, और वो खत्म नहीं होगी, ये तुम्हें अपने आप को पूछना है। ये खत्म नहीं होगी, मुझे बेस्ट ट्राई करना है। ये खत्म होने की मैं तैयारी करूं और मेरे सामने आ जाएगी। ये तीनों चीज हर किसी को डुबाने वाली भी नहीं है। ये तीनों चीजों के पीछे पूरा संसार बर्बाद हो गया, पूरा संसार, और उसकी पूरी हिस्ट्री सब लोगों की इस तीनों चीजों के पीछे दिखती है। लेकिन इस तीनों के सामने, ये नेगेटिव के सामने पॉजिटिव भी ऐसा है जिसके अंतर्गत वो सारी चीजों को बदलाव करके आगे निकल गए। 3 चीज है, फालतू आदमी, फालतू काम, फालतू टाइम। ये 3 चीज के पीछे पूरा संसार बर्बाद हो गया। आपके पास फालतू आदमी है, इसका मतलब फालतू बातें है, इसका मतलब फालतू टाइम भी बर्बाद कर रहा है। 24 घंटा का पूरे दिन का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह पूछना अपने आप को, किस चीज में हमारा टाइम इन्वेस्ट है और वो वेस्ट है या नहीं, वो भी सोचना पड़ेगा। हमें दिन जाते हैं, समय व्यतीत होता है, आयुष्य पूरा होने आया है, जिंदगी को पीछे मुड़ के देखे तो 10 साल पहले ये था, 20 साल पहले ये था, ये ऐसा था, वो वैसा था, और जिंदगी पूरी हो गई, पता भी नहीं चला क्या करना है, उसका एंगल भी नहीं मिला। मेरे जीवन में ये बहुत सारी चीजें आज मेरे पास नहीं है। मेरा बहुत अच्छा समय, सुवर्ण टाइम खत्म हो गया। जो गोल्डन टाइम पीरियड था, वो गोल्डन चांस था, वो खत्म हो गया। फिर भी जैन शासन कहता है, जहां से तुझे समझ पड़ी वहां से स्टार्ट कर, वही तेरे लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है, वही श्रेष्ठ सुकून है, वही श्रेष्ठ वातावरण है। जहां से पता चला वहां से, पता नहीं चलना इसका मतलब बेवकूफी में जीवन जीना, वो मौत भी ऐसी आती है। तो 24 घंटे तक ज्यादातर लोगों का समय संसार के अंदर यही चीजों में जाता है। उसके साथ संगति कौन सी है? वो शेर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है? शेर नहीं बनता तो और क्या बनता है? कुत्ता भी बन सकता है। उसके पास संगति कौन सी है? उसके पास टाइम मैनेजमेंट क्या है? किस टाइम को मुझे ऑलरेडी सही ढंग से उपयोग करना है। जीवन में आप यदि आज मैनेजमेंट करना चाहोगे तो आपको महसूस होगा कि मुझे इतना 8-8, 10-10 घंटे सोना, दिन में 10 बार खाना पीना। आपको महसूस होगा कि क्या परिस्थिति है। वही लोग 5, 50, 100 लोगों को मिलते रहना, और उनको मिलने के बाद भी विश्वास नहीं है, कभी भी बिछड़ जाए, कभी भी धोखा दे, कभी भी नेगेटिव हो जाए। हुआ ही है, दिखता ही है, लाइव है सामने। इससे अच्छा ये था कि समय देना था तो परिवार की परवरिश में, संस्कार में देना था। समय देना था तो मेरे सामने बहुत अच्छे पॉजिटिव ऐसे बहुत सारे काम है, उसको देना था। मुझे परिवार को और समय, काम को समय देना था। मेरे संग में मैं जिसके साथ रहूं, मेरा आईक्यू लेवल बढ़ना चाहिए। वो व्यक्ति की पवित्रता इतनी रहे, मेरी अंदर की पवित्रता बढ़नी चाहिए। उसके साथ रहन सहन, उसके साथ के व्यवहार, वो मुझे सुकून बनते, मुझे कोई नई ऊर्जा प्रदान करने वाला चाहिए। मेरी ऑरा क्रिएट हो रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए। यानी कि टाइम का परफेक्ट मैनेजमेंट, व्यक्ति भी साथ में है जो वो भी मैनेजमेंट, ये दोनों के बाद जब तुम अकेले पढ़ते हो तो तुम्हारे प्लान बेस्ट हो जाते हैं। यानी कि समय बर्बाद नहीं हुआ, जो व्यक्ति है वो भी सही है। अब आपको काम करना है। आपका काम कैसा होगा? वो छोटा काम थोड़ी होगा, 2-5 करोड़ रुपए कमा लिए चक्रवर्ती को छोड़ना है, राजा महाराजा छोड़ रहे, वो भूल जाओ। आज कई लोग त्याग करके निकल रहे, तो क्या 12-15 घंटे सिर्फ बिजनेस ही है? क्या 5-25 लोगों के बीच में जीवन खत्म हो जाता है? स्थूलीभद्र सूरी महाराज का ये इश्यू रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फालतू समय, फालतू काम, और व्यक्ति तो फालतू है ही। जिस समय पर जो चीजें बनती है उस समय की बातें होती है। पापी भी पुण्यशाली बने हैं यदि उसने परिवर्तन लाया, तो नहीं लाया तो उसकी जो पहचान है वो चलती रहती है। तो स्थूलीभद्र महाराज इन तीनों चीजों से फंसे हुए थे। हमें आज से तय करना, मेरे बोलने में कठोरता है, इसका मतलब मेरे मन ने, सबकॉन्शियस ने ये सारी चीजें बाहर लाने का ठेका लिया है। मैंने जितना समय इस संसार में 50, 60 साल, 20 साल, जितनी जिसकी उम्र है, वो सारी उम्र में कोई बेस्ट थॉट प्रोसेस नहीं हुई। मन का जतन होना, जीवन की अच्छी परवरिश होना, उसके लिए मैंने खुद ने पुरुषार्थ नहीं किया।
यदि पुरुषार्थ होता तो आप देख लो, आपको 1 महीना ही अच्छा रहना पसंद है कि आप अच्छे हो इसके लिए रेगुलर अच्छा रहना पसंद है? क्योंकि ड्रामा जो सर्कस होता है, जोकर होता है, उसका तो ड्रेस बदलना रहता है, उसका खेल सबको हंसाने का है, वो डांस करता रहता है, जितनी भी मूवीज है वो ड्रामा करता रहता है, हीरो हीरोइन विलन साइड हीरो कॉमेडियन, ये सारे लोग क्यों है? वो ओरिजिनल थोड़ी है। हमारा जीवन ओरिजिनल शाश्वत स्वरूप का है। यहाँ से नई यात्रा जब प्रारंभ होनी है तो यहाँ हमें ही न बेटा न बाप न भाई न बहन कोई भी पर्सन हमारे परलोक में हमें साथ देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। आज भी हमें यदि ज्ञान देगा, आज भी हमें धर्म की अनुकूलता करके देंगे, आज भी हमें सहायता करेंगे, तो भी इस भाव के लिए उपकार इतना है कि उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने पाला पोसा है और नए भाव की तैयारी के लिए ज्ञान दिया है, उस उपकार को सदा याद रखना है। लेकिन यहां से जब जाना है तब तो जो सुरक्षित धान था उस कोटिंग के साथ, वो कोटिंग निकल जाएगी, निकालना पड़ेगा आपको। त्याग के बिना तो आनंद नहीं आएगा कभी भी। महसूस होना चाहिए कि मेरा उपवास चल रहा है, महसूस होना चाहिए कि मजा आ गया प्रतिक्रमण सामायिक में, महसूस होना चाहिए कि प्रभु मिलन ऐसा होता है, परमात्मा अंतर में बस गए, आज कोई नई ऊर्जा, एक नया ही एहसास हो रहा है। परमात्मा का अस्तित्व अभी तक मैंने जाना नहीं, इतने सालों तक मैंने अनुष्ठान किए, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मेरे अंदर की स्थिति बदलने लगी है, इसका मतलब यह है कि फालतू काम, फालतू आदमी, फालतू समय, वो सब कम हो रहा है। बहुत कठिन है ये, बहुत लोग करना चाहते हैं, सुनने के बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट ही दुनिया है, टारगेट ही ये जीवन है, टारगेट ही जिन्होंने सोचा है 1 साल के लिए क्या करना, उसकी व्यवस्था है, उसका टारगेट ही है कि मेरी जिम्मेदारी तक ही मुझे निभाना, उसके लिए जो करना पड़े वो करो। एक व्यक्ति को महसूस होता है कि रोटी गिरी भी हो तो भी मुझे खानी है, संस्कार ठोकर खा के मिले हैं, दुखों में मिले हैं, बहुत कठिनता के साथ ये सारी चीजें अपनाइए। अब ये सारी चीजें कैसे जाएगी, बर्बाद कैसे होगी? एक लड़का यदि पुराने संस्कार को देखकर वो रोटी खा सकता है, तो जिसको संस्कार बनाना है उसको कितनी मेहनत करनी, जिसके संस्कार नहीं बने उसकी हालत क्या होगी? संवत्सरी के दिन, उपवास के दिन, भक्ति के टाइम संस्कार ही नहीं है, उसको ऐसा ही करते रहो, बस उसको ऐसा ही हो रहा है ना, वो हो जाए तो अच्छी बात है, उसको ऐसा ही, इतनी ही यात्रा, इतनी ही भक्ति, इतनी ही तपस्या, इतनी पूजा पाठ, उसे अपने अंतर मन तक जाने का कोई समय, कोई सोच बन ही नहीं रहा। सोच बननी चाहिए, वो नहीं बन रही, जैसे स्थूलीभद्र सूरी महाराज को नहीं बनी। तो यहां पर पिता परेशान है, क्यों? क्योंकि बेटे का कर्तव्य निभाना है और बेटा आउटलाइन पे, बेटे को मनाया, बेटा आ नहीं सकता है, लोगों को पता चल गया है, लोगों को क्या जवाब देना, क्या मुंह दिखाना। बहुत ही जवाबदारी पूर्ण ये जीवन है। परिवार के साथ तालमेल रखना बहुत ही आवश्यक है, परिवार के साथ, समाज के साथ, साधर्मिक के साथ, जो भी हमारा कर्तव्य हम निभा सकते हैं और निभाने के लिए काबिल भी बनना, वो सब कुछ जरूरी है। ये सारी चीजें रह गई तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कमाते तो कैसे कमाते, जीवन जीते तो कैसे जीते हैं, किसी के साथ हम जुड़े हैं, संबंध है हमारे नजदीक के हैं तो कैसे रहते, वो सारी चीजों में हम फेल साबित हो जाएंगे। न तो ढंग से पैसा कमा सके, न ढंग से किसी से हम रह सके, न ढंग से हमारा जीवन व्यतीत कर सके, न हम हमारी जवाबदारी अच्छी तरह निभा सके, कोई भी चीज में हम अधूरे साबित हो गए। धर्म नहीं करते, यहाँ नहीं आते, ठीक है, परिवार के लिए क्या करते हैं? कमाते हैं, अच्छी बच्चों को परवरिश के लिए सारे संस्कार, पढ़ाई करते हैं, तो उसने एक कर्तव्य तो निभाया ना, उसने एक कर्तव्य तो निभाया ना कि मेरे माँ बाप है, बूढ़े हैं, दवाई चाहिए, बेटे हैं, बच्चे हैं, उसको पढ़ाई चाहिए, सब कुछ करना है मुझे, मेरी जवाबदारी है। वो कुछ कम करता है या नहीं आ सकता है, शायद घर पे करता है, शायद अकेले करता है, थोड़ा ही समय मिलता है, एक जवाबदारी सही ढंग से निभाई कि नहीं निभाई? हाँ, एक जवाबदारी निभाता है तो उसे अवसर मिलता है कि भाई सारा वेल सेट हो गया है, अभी मुझे देवगुरु धर्म की उपासना करनी है। उसके सिर पर 5-15 करोड़ का बोझा होगा, वो खुद बीमार होगा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, उसका धर्म में मन लगेगा भी कैसे? नहीं लगता है, वो उसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, नहीं लगता इसकी वजह है कि उसके पास कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं है।
हकीकत में तो कठिनाइयों में पेथड़ मंत्री, कुमारपाल महाराजा, चंदनवाला, ये सारे ने तो कठिनाइयों में ही सब कुछ पाया है। कोई डर जाता है तो शायद वो नहीं कर सकता है, चलो संसार है, उसको ऐसा रास्ता नहीं मिला, समझा जा सकता है। लेकिन जिसके पास धर्म करने की अनुकूलता है उसको क्या करना है, उसको भी नहीं समझना। धर्म करने के बाद भी उसे महसूस ना होना तो वो मतलब क्या? पैसा कमाना और बैंक बैलेंस ना बढ़े तो कमाया क्या? खाना खाया और आधे घंटे बाद वापस के मुझे खाना खाया तो घर में मम्मी पूछती अभी तो खाया था तूने, तो कि मुझे भूख लग गई, तो एक ढंग से एक बार व्यवस्थित ढंग से खाना खा ले, सीधा शाम को मिलेगा। अब आधा आधा एक एक घंटे खाना खाए, परेशान हो जाए कि नहीं हो जाए घर में? हाँ, जिसको धर्म करना है और पता ही नहीं चले और हर बार धर्म के अंदर जुड़ना है, हर बार भगवंत आते हैं, हर बार पर्यूषण आते हैं, हर बार साल भर में तीर्थ यात्रा होती है, अननोन पर्सन, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। सबसे पहले इनर सेंस तैयार करनी पड़ेगी, हमें पहले तय करना पड़ेगा करना क्या है। नहीं करो तब तक चलेगा, लेकिन करने का पता चला तो सही गलत का निर्णय कर सकेंगे। एक हाथ में दूध है, एक हाथ में घी है। कोई ग्वाल या भरवाड़ जा रहा है, दूध और घी दोनों लेके जा रहा है, और सामने से ऑलरेडी जंगली जानवर यानी कि कोई पशु आ रहा है, और वो पशु आके सबको परेशान कर रहा है। गली है और वहां पर सबको मार रहा है। अब उस गली में घर वर कुछ नहीं है, दोनों हाथों में दूध और घी है, ऊपर एक खंबा है, उसमें उसको चढ़ना है, एक हाथ से एक चीज छोड़नी है। क्या छोड़ सकता है? तुम बोलोगे दूध, तुम बोलोगे दूध, सही बात है, दूध ही छोड़ना है ना, घी तो छोड़ना नहीं, घी तो मूल्यवान है। घी कौन छोड़ेगा? 1 लीटर घी और 1 लीटर दूध में फर्क होता है ना, तो वो 1 लीटर दूध छोड़कर सीधा खंबे पे चढ़ जाता है बचाव के लिए। आप तय करो कि यदि इस संसार में थोड़ा भी समय रहना है, इस संसार में सारी कंडीशन को मैनेज करना है, तो उसमें बेस्ट क्या है? समय बर्बाद करना, फालतू लोगों को मिलना, फालतू कामें करना, ये 3 नहीं होगा तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ये 3 नहीं होगे अपने आप रास्ता मिल जाएगा। आधा आधा पौना पौना घंटा 3-3 घंटा फोन पे लगे ही रहे, रात को 12-1 बजे दुकान से आए, 10 से 1 बजे तक नीचे ग्राउंड में फ्रेंडों के साथ घूमना फिरना, रात को 12-1 बजे आते, उसकी वाइफ कहते 2 चाबी लेके जाओ बाद में खोल देना, बच्चों को सुबह स्कूल है, यहाँ कोई काम नहीं है क्या? परेशान हो जाते हैं क्या? टाइम से कुछ करना नहीं, ना खाना पीना, ना सोना, ना बैठना उठना। दुकान जाना है तो उसके पिताजी बोल रहे कि लोग 11 बजे दुकान पहुंच जाते तो 1 बजे तेरा ठिकाना नहीं। ये जिंदगी कैसी? आप तो नहीं करते होगे लेकिन ऐसा होता है कहीं कहीं। ये जिंदगी कैसी, ऐसा कैसे? घर में सबको रहना है तो घर का निर्माण क्यों ना करें, हमारे परिवार को ही पवित्र क्यों ना बनाए? जिस आत्मा का पूर्व का संयोग है, जो संयोग यहाँ पर जुड़ा है, उसके प्रति हम हमारा ध्यान क्यों ना जाए? ये चीजें समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि संवत्सरी तक की ये बात होगी और नए 10 साल तुम सुनोगे तो यही बात होगी। बस काम एक ही करना है, मिशन कामयाब, मिशन सिंदूर की तरह मिशन कामयाब। काम क्या करना है? हमें कामयाब होना है। तो यहाँ पर 12-12 साल व्यतीत होते हैं और वहां उनको इनवाइट करते हैं, आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो बैठी बैठी जो थोड़ी वाटो मोरा राग, मने वण दिनारी ओलू घणी आवे हो राग, 12 वर्ष वनवास हो स्वामी। आप भी चले गए वनवास, 12 वर्ष सहवास हो स्वामी, कीधा केड़ा केड़ा रंग राजो मोरा राग, मने वण दिनारी ओलू घणी आवे हो राज, मने नवला नाथरी ओलू घणी आवे हो राज। ते तो मारा प्राण प्यारा, मारा प्रीतम हो, मारा परमेश्वर हो, थे कटे गया था तो टेवणु है। मीठी मीठी बात करी, आजा फसाजा .com खत्म। मीठी बात है नहीं, जितना रिस्पेक्ट है वो आजा फसाजा। कोई आपको मीठी बात करे तो समझ लेना कि बलि चटनी है, क्योंकि बकरे को सजाते ही तब है, बकरे की पूजा ही तब करते जब बलि चटनी। तो ये सारी चीजों में हमें अलर्ट रहना इसके लिए जरूरी है कि यहाँ स्थिरीकरण की बात चल रही है, और वो स्थिरीकरण के नाते हमें सूर्यभद्र सूरी महाराज का चरित्र